हम में से अधिकतर लोग अपना जीवन एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं कि सवेरे उठना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये मतलब हमारा पूरा रूटीन सेट होता है। हमारा जो माइंड है हमने सबकॉन्शियसली उसको प्रोग्राम कर दिया है कि हमको एक दिन में ये काम करना है और उस हिसाब से हम जीते हैं। अब ऐसे मौके में कुछ एक चैलेंज आ जाता है हमारे जीवन में, तब हम उसके साथ उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है उस चैलेंज को लेकर, ये सब चीज़ समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा मेटाकॉग्निशन और साथ में हमको सेल्फ रियलाइजेशन भी समझना पड़ेगा। अब ये क्या होता है मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जो आप सोच रहे हैं या आपका दिमाग सोच रहा है, उस चीज़ के बारे में सोचना कि कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, ये सब। तो जब हम छोटे होते हैं तब हमको हमारा एक पैटर्न रहता है जीवन जीने का कि सुबह उठे, स्कूल चले गए, तैयार हुए, स्कूल गए, साइकिल से, बस से, जिससे भी, स्कूल में बैठे, पढ़ाई की, फिर वापस आए, फिर नाश्ता पानी किया, फिर होमवर्क किया, सो गए। इस टाइप का हमारा बचपन से ही पैटर्न चला था। फिर गर्मी के वेकेशन में ये पैटर्न ब्रेक होता है और फिर हम कुछ और चीज़ें करते हैं इंक्लूड। तो ये पैटर्न चलता रहता है जब तक हम स्कूल में रहते हैं। फिर कॉलेज जाते हैं तो एक अलग पैटर्न में हम ढलते हैं। फिर उसके बाद सपोज़ नौकरी मिल गई तो एक अलग पैटर्न, शादी हो गई तो अलग पैटर्न। उस पैटर्न को हमको प्रोग्राम करना पड़ता है और हम इतने आदी हो चुके रहते हैं इस पैटर्न के कि हमको इसमें थोड़ी भी फेरबदल होने से दिक्कत हो जाती है। वो हमको एक चैलेंज के तौर पे दिखता है। तो कई बार आप देखेंगे कि आपका रूटीन सेट है, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि आपके रूटीन में फेरबदल हो रही है। आपको लगता है कि आपका फिज़िकल लोड बढ़ रहा है, आप परेशान होने लगते हैं। तब आप सोचने लगते हैं कि आप अपने काम को कैसे इसको सलीके से करें कि वो फिज़िकल जो एक्सर्शन हो रहा है आपको वो ना हो। तो और कई बार आपके जीवन में ऐसी भी चीज़ें वो घट जाती हैं, घटनाएं घटने लगती हैं जो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं किए रहते कि ये हो जाएगा। सो लाइक जैसे आपका जॉब चला गया, अब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जब तक जॉब में थे। अचानक से जॉब जाने के बाद आपको ये फील होने लगता है कि अब क्या। अभी तक तो रोज़ सुबह एक रूटीन था कि मेरे को सुबह उठना है, खाना बनाना है या बच्चों के लिए प्रिपरेशन करनी है और फिर अपनी प्रिपरेशन करके जॉब में जाना है और वहाँ काम करना है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन मेरे लाइफ में आया जब मेरी जॉब छूट गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने आप को कैसे एंगेज करूँ। अब देखो, यहाँ पे उस सिचुएशन को लेने के दो तरीके हो सकते थे मेरे पास। एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं अपने पास्ट में ही रहूँ कि अरे यार जॉब रहती तो अच्छा रहता, मेरा एंगेजमेंट रहता, मेरा दिमाग ऐसे अब खाली हो गया, मैं क्या करूँ, इस टाइप का एक हो सकता है। दूसरा ये, हम अपने आप को एक तसल्ली देने लगते हैं, एक थ्योरी देने लगते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट वी एक्चुअली डोंट नो कि वो अच्छे के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा उस समय। लेकिन हम अपने आप को तसल्ली देने लगते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो अपनी उस समय अपने आप को
संभाल के रखना। ऐसी स्थितियों में जब आपको लगता है कि ये एक सेटबैक आ गया है, अब मैं इस स्थिति से कैसे अपने आप को उभारूं, तो उस समय संभाल के रखना अपने थॉट्स को। यहाँ पे मेटाकॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल है, और ये एक तरीके से हायर ऑर्डर थिंकिंग है जो आपको ये बताता है कि आपका जो जीवन है वो सिर्फ ऐसा छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बना है या मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए नहीं बना हुआ। इट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ बियॉन्ड दैट। तो ये कैसे संभव होगा? देर इज़ पेन, देर इज़ सफरिंग। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग तो दूर की बात है, हम तो नॉर्मल थिंकिंग भी नहीं कर पाते ऐसी स्थितियों में। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये सिचुएशन आपके ऊपर आई तो क्यों आई? तो क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हो कि आई एम गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आई एम गोइंग थ्रू दिस फेलियर। तो यदि आपने अपना मेटाकॉग्निशन डेवलप करके रखा होगा तो आपको ये जो आपकी सोच है कि आई एम अ फेलियर, ये इस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगी कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द थॉट विच विल पास, थॉट ऑफ फेलियर विच विल पास अवे। I am experiencing the thought of failure which will pass away, जो चला जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है कि मैं अभी फेल हुई हूँ और ये कुछ दिन बाद सबसाइड हो जाएगा, चला जाएगा। Some new opportunity will come and I'll grab it। कुछ लोग हर स्थिति में आप देखिएगा कि उनको आप बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, दे विल फाइंड आउट सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम, फॉर एवरी प्रॉब्लम। कि सर इसको ऐसा कर लेते हैं, ये चीज़ हो जाएगी, ये ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम ही दिखती है। दे डोंट ट्राई टू फिगर आउट हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और कुछ लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक जिसको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, और नहीं भी निकल पाया तो उसको पता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जीवन से बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी खुद के सेल्फ से ज़्यादा ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। लाइक जब कोरोना आया तो सबको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, खा सकते हैं अभी 10 मिनट का, नहीं तो मेरे को सब उतार के बना रहा। तो जब कोरोना काल आया तो बहुत लोगों ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम कैसे इससे निकल पाएंगे। बहुत दिन तक आपको घर में रहना पड़ा,
मेड नहीं आई, आपकी सुख सुविधाएं छीन गई, आपको समय पे कई चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई। लेकिन बहुत लोगों ने इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले लिया, कि अपने वीडियो बना के डालने लगे कि हम घर में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों को नॉर्मल लगने लगा। तो आप उस प्रॉब्लम को किस टाइप से हैंडल करते हैं और कैसे लोगों को समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट दैट बिग जितना हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, किसी भी प्रॉब्लम को डील कैसे करना है। तो मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि जब नौकरी छूट गई तो मेरे पास जो जितना टाइम स्लॉट था, इतना ज़्यादा टाइम बच गया था कि मुझे समझ में नहीं आने लगा कि इस टाइम को मैं कैसे डील करूं। सो आई कन्वर्टेड दोज idle time into रिकॉर्डिंग माई ओन वीडियोज़ एंड ऑल दोज थिंग। मैंने अपने जो मेरे को इच्छा थी कि इतने सालों से करने का, वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कोरोना काल आया और फिर सबका बैंड बजी हुई थी। उस दौरान भी हम लोग, मैं और मेरे बच्चों का ऐसा था कि हम लोगों को एक तो हमने उतना न्यूज़ जब देखो ना तो ऐसा लगता था कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया मतलब तबाह हो रही है इस टाइप से। लेकिन ऐसे भी कई चीज़ दिखाए जा रहे थे उस समय, जैसे रामायण हो गया, हम लोगों ने तो जोधा अकबर भी देख लिया उस समय। तो ये सब थोड़ा सा मूड रिफ्रेशिंग था, आपको उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दे रहा था। तो हमने अपने आप उस सिचुएशन में हैंडल करके रखा कि किसी तरीके से हमको हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि उस दौरान घरों में किसी को कोरोना नहीं हुआ, माइल्ड कोरोना वो होने के बाद भी लोग हमने जैसे तैसे हैंडल कर लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। ये आप कहीं वर्क प्लेस में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं और भी आप से घरों में, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करें, क्या हमारा दिमाग उस समय क्या हमको बोल रहा है, ये चीज़ हमको सुनने की, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है और वो सही दिशा में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसको भी हमको सोचना है। हमारी सोच पे सोचना है हमको कि हाँ हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के बारे में हम राय कायम कर लेते हैं कि ये तो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करता है, तो हमको सोचना है कि हमारा दिमाग इस व्यक्ति को लेकर क्यों ऐसा सोचता है, क्यों दूसरे व्यक्ति को लेकर, बिकॉज ऑफ सर्टेन आपके ऐसे इंटरेक्शंस हुए हैं उस व्यक्ति के साथ कि आपके एक्सपीरियंसेस खराब रहे, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सब अपनी सोच पे सोचना इज मेटाकॉग्निशन। और सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपनी खुद की डिस्कवरी कि हमको एक्चुअली में क्या करना है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, हम किसके लिए बने हैं, हमको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस टाइप की। तो ऐसा क्या हुआ, जब मैं शादी होकर गई तो एक सोसाइटल कंडीशनिंग होती है कि बहू है तो उसको इस तमीज़ से पेश आना है, उसको सबके लिए काम करना है, उसको झुक के करना है काम सबके, ऑल दिस। अब मेरा खुद का दिमाग मुझसे खुद क्वेश्चन करता है, वाई मी, वाई अ बहू, वाई कांट एवरीवन। और इस सवाल के तले में दब चुकी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
मैं कैसे बोलूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं सबके लिए क्यों करूँ, सब लोग एक दूसरे का करें, मैं सबके लिए क्यों करूँ। पर ये बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं लगातार करती गई टिल अ डे केम जब मुझे लगा कि कितना भी कर लो, आपकी एक गलती आप एक दिन नहीं करोगे ना, दैट विल बी रिमेम्बर्ड। आपके पीछे जितने आपने काम किया, दैट ऑल विल बी वैनिश्ड, वाइप्ड ऑफ। तो मैं समझ गई कि आप कितना भी करो, आपकी एक गलती उनको याद रहेगी। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या क्या करना चाहिए मुझे करके। सो द प्रॉब्लम वॉज विथ आई कि मैं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ, मैं आई एम सफरिंग बिकॉज आई एम डूइंग, आई एम हैविंग दैट पेन ऑफ डूइंग। सो व्हाट आई डिड इज, इस आई को हटा दो, आई को हटा दो। ये सारी सफरिंग तब तक है जब तक ये आई है। स्कूल में भी मेरे को लगता था मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैं सो दैट मैं वॉज द सफरर। मुझे लगता था मैं ही अच्छा पढ़ा रही हूँ ये। तो धीरे धीरे इट टुक मी अ लॉट टू डिसॉल्व दैट आई, or maybe the circumstances around me forced me to dissolve that I. You are nothing. You are nothing. So don't think whatever is being done is done by you. मुझे लगता था मैं इस इनैक्टमेंट को परफॉर्म करवा रही हूँ, मैं ये करवा रही हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करवा रही हूँ। ऑल दिस मैं थिंग वॉज, जब तक मुझे ये आई को मैंने हटा नहीं दिया, तब तक आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज माई ट्रू सेल्फ, तब तक मैं अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगा कि ये प्रेशर मैं क्यों लूँ, कि ये बहू की जिम्मेदारी वाला मैं ये प्रेशर अपने कंधे में क्यों लूँ, या टीचर की का प्रेशर मैं अपने कंधे में क्यों लूँ। क्या मैं हूँ, क्या मैं सबका प्रेशर झेलने के लिए हूँ, मेरा खुद का अस्तित्व कहाँ है, ये सब तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। नोबडी विल थिंक फॉर यू। आप एक ऑफिस में जा रहे हो, आपको लगता है कि आप ही सारा कुछ कर रहे हो, भले आप कितने ईमानदार हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको कभी कभी अपने आप पे रहम करना बहुत ज़रूरी है। लेट द सोसाइटी नॉट डिक्टेट वॉट यू हैव टू डू, यू डिक्टेट, यू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मैंने दूसरा स्कूल चेंज किया। दूसरे स्कूल में भी मैंने देखा काम तो वही कर रहे हैं, देर इज़ नो ग्रोथ एट ऑल, प्लस वही बच्चों के परेशानियों में जूझ रहे हैं, पेरेंट की परेशानियों में जूझ रहे हैं, कुछ नया सीखने को नहीं है। वही कॉपी जांच रहे हैं, वही ग्रेडिंग कर रहे हैं, नया सीखने को क्या। अपना जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा अपना ग्रोथ। तो देन कम्स की सेल्फ रियलाइजेशन कि क्या ये जो सारा कुछ मैं कर रही हूँ, कहीं ये मेरे को हेल्प करेगा आगे मेरी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। ये सारा क्वेश्चन मुझे अपने आप से करना पड़ा, क्योंकि ये जो नया जॉब था, इट वॉज सकिंग मी, लाइक फिजिकली आई वॉज टायर्ड सारा काम करके, एंड मेंटली दे वर एक्चुअली आई वॉज एग्जॉस्टेड। क्योंकि जितना अच्छा काम करके दे दो उनको कुछ संतुष्टि नहीं थी। अरे मैडम ये नहीं, आपने तो ये फील नहीं किया, आप फिर से प्रैक्टिकल लीजिए, आप फिर से प्रोजेक्ट लीजिए। देन आई थॉट कि एम आई सपोज टू डू और मेंट फॉर ऑल
to tolerate all this nonsense even after doing so much? यही सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आज लोग बाग क्यों नौकरी छोड़ छोड़ के घर में बैठे हैं? कितने लाखों की नौकरी छोड़कर बैठे हैं क्योंकि उनको उनका मेंटल पीस चाहिए, जो कि नौकरियां उनसे छीन रही है। Because they know if they have to survive, first they need this peace, then only the rest of the things will matter for them. तो ऐसे कई लाखों की नौकरी छोड़ छोड़ के घर पे बैठे। तो मैंने भी यही निर्णय लिया कि छोड़ दिया जाए इसको। अब घर में बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। अब देखो यहाँ पे घर में बैठे हैं तो हम ये सोच के मस्त रह सकते हैं, अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे को अपना काम करना है, कंटिन्यू करना है। पर मेरे पास मेड नहीं थी, तो मेरे को सारा काम हाथ से करना पड़ रहा था, एंड इट वॉज टेकिंग टोल ऑन माई हेल्थ। मेरा हेल्थ डिटोरिएट हो रहा था क्योंकि आई वॉज फिजिकली एग्जॉस्टेड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स डे एंड नाइट। समवेयर आई वॉज मिसिंग समथिंग। सो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि लोग बाग मुझे देख रहे हैं, हर तरफ से देख रहे हैं, तो यूजुअली आई यूज्ड टू पुट कर्टेन्स और डिम द लाइट सो दैट नोबडी कैन सी व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल। अगेन दिस वाज अ प्रेशर ऑन मी, माय मेंटल हेल्थ, कि मैं क्या कर रही हूँ। When I love sunlight, daylight to enter my house, and I am just shutting them off. I am just कोई भी सनलाइट मेरे घर के अंदर नहीं आ रही है, तो इससे तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा। तो देन आई स्टार्टेड ओपनिंग द कर्टेन्स। आई वांटेड कि फ्रेश एयर घर के अंदर आए, सनलाइट अंदर आए, क्योंकि आई कैन नॉट कीप इट क्लोज्ड एवरी टाइम। फिर ये थोड़ा सा जो मेंटल ब्लॉकेज मैंने अपने खुद का पैदा करके रखा हुआ था, उसको मैंने हटाया। सो नाउ आई फील कि आई नीड टू let me live freely. I need to अपने आप पे रहम करना है मुझे। एवरी टाइम मैं प्रेशर में नहीं रह सकती। सो आई वॉज डूइंग मेडिटेशन एंड देन नाउ आई फील दैट मेडिटेशन के ये फ़ायदे होते हैं कि आपका जो पहले क्या होता था, आप तुरंत रिएक्ट करते थे, कुछ हो रहा है आपके साथ, आप रिएक्ट करते थे। नाउ आपको पता होना चाहिए कि यदि कुछ स्टिमुलस है और आपका जो रिस्पॉन्स है, इनके बीच में एक गैप होता है हल्का सा, उस गैप में आप एंटर कर जाओ, स्पेस में एंटर कर जाओ, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। वो आपको एक्चुअली गाइड करेगा कि हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे। आप ये क्या करोगे कि आप प्रॉपरली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे विदाउट हार्मिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग। सो हियर कम्स मेटाकॉग्निशन। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि आपको गुस्सा आ रहा है, तुरंत आप 10 तक गिनती करो या सांसों पे ध्यान दो, तो वो गुस्सा चला जाएगा। तो वही, कोई भी आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है या आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थिंक
think, if I'm going to react right now, what will happen? And if I will wait for बाद में इन लोग को जवाब दूँ, तब क्या होगा? और कैसे जवाब देना है? जवाब देना है कि नहीं देना है, वो भी। क्या ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको तवज्जो देना है कि नहीं देना? ऑल दिस थिंग्स आपको समझ में आ जाएगी। और इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये डेवलप तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो, ज़िंदगी चल रही है बढ़िया। मैं वही सोचती थी कि सब कुछ एकदम मेरा टाइम, ये टाइम पे ये टाइम पे ये टाइम पे ये। जैसी नौकरी छूटी, समझ नहीं आया कि इस सारे टाइम को कैसे मैनेज करूं। कितनी बड़ी दिक्कत हो गई। मैं एक तरीके से कोसने लगी थी, भगवान अच्छी खासी तो मैंने अपनी लाइफ को सेट कर ली थी टाइम के साथ, आपने पूरा टाइम खराब कर दिया मेरा। बट देन slowly steadily I realized I was in a better position. अब मेरे को जब सोना है सो लिए, जब खाना है खा लिए, जब मेडिटेशन करना है कर लिए। स्टिल देयर आर पीपल हु आर डिस्टर्बिंग मी। दिस फॉल्स कॉल आ रहे हैं, रॉन्ग कॉल आ रहे हैं, उसके बाद कोई घंटी बजा रहा है ज़बरदस्ती के, कुछ काम आ गया बाहर से, 2-4 ऐसे डिस्टर्बेंसेस अभी भी हैं। लेकिन with time I know that all this problem will go away if I keep on ignoring that. Now how much time it will take I don't know, but definitely it is going to happen. So with metacognition आप अपने विचारों को इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। देयर शुड बी अ मेटाकॉग्निटिव पॉज लेना है, सोचना है क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, क्या मैं इस सिचुएशन को अभी ध्यान दूँ, क्या ये मेरे हायर पर्पस में ले जाने के लिए मेरी मदद करेगा। ये सब फालतू चीज़ों में मैं ध्यान देती रहूँगी तो ये सब आपको सोचना है, क्योंकि आपका हायर पर्पस ये नहीं है। फालतू लोगों से उलझना नहीं है आपका हायर पर्पस, डेफिनेटली नॉट। यू आर मेंट फॉर सम बिगर थिंग, सो थिंक अबाउट दैट बिगर थिंग राइट नाउ।